मजबूत नींव, सकारात्मक सोच, विज्ञान की पृष्ठभूमि और शोध में आपकी रुचि यह दर्शाता है कि आप में निश्चय ही कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सफल करियर निर्माण की क्षमता है। 133 करोड़ आबादी वाले भारत देश की 70% जनसंख्या अभी भी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना में जहां सभी काम धंधे चौपट हो गए, लोगों की जीविका चलाने के लिए कृषि ही बेहतर विकल्प साबित हुआ है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में कृषि ना होती तो भुखमरी जैसे हालात देखने पड़ जाते। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि गरीबी को कम करने में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि 4 गुना अधिक प्रभावी है। लेकिन हमारे भारत देश में छात्रों का एक बहुत ही छोटा प्रतिशत कृषि को कैरियर के रूप में चुनता है। अधिकांश छात्रों को इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों के बारे में पता है, लेकिन कृषि विज्ञान में बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में वह ज़्यादा नहीं जानते। बल्कि कृषि विज्ञान 12वीं के छात्रों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसके लिए प्रतिवर्ष नौकरियों की भरमार रहती है। आइए जानते हैं मेरठ प्रतापपुर बाईपास स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। हमारे इसमें एमआईटी में 3 साल से बीएससी एजी का प्रोग्राम शुरू हुआ है। 2018 में पहला बैच शुरू हुआ था, 2019 और 2020 में तीसरा बैच अब शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी इनटेक है वो 60 बच्चों का इनटेक है और इस एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा स्कोप है। ये बैंक में जा सकते हैं बच्चे, हमारे सरकारी जॉब में जा सकते हैं, इफ़को में जा सकते हैं, क्रिप्को में जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता तो वो अपना भी बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे आपका बर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, हम पोल्ट्री खोल सकते हैं, फिशरीज़ खोल सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी खेती को भी किस तरह से सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ हम एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों को बताते हैं। ये हमारी उद्यान विज्ञान की प्रयोगशाला है, जिसमें हम कृषि विज्ञान के छात्रों को उद्यान विज्ञान से संबंधित जैसे कि फूल, फल, सब्जियां, उनके बारे में जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं अवगत कराते हैं प्रयोगात्मक रूप से। लैब जो है बेसिकली मृदा विज्ञान की लैब है। इस लैब में हम मृदा के अध्ययन करते हैं। जैसे मिट्टी में हमारे पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हमारे पौधे में आते हैं, उनकी कमियां आती हैं। जैसे हमारी पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं पौधों की इसकी न्यूट्रिएंट की कमी से, वो सब हम ऑब्ज़र्व करते हैं इसमें। और जो हमारी मिट्टी है उसकी मॉइस्चर ऑब्ज़र्व करते हैं, कितनी मॉइस्चर है मिट्टी में, कितनी मॉइस्चर होनी चाहिए हमारी एक क्रॉप के लिए। और दूसरी बात, इस लैब में हम सॉइल का जो मृदा है उसका टेम्परेचर भी नापते हैं कि औषधीय उपयोगिता है जिन फसलों की और जिन चीज़ों की, जिन फलों की, सब्जियों की, उसको लेके तो हम लोगों ने खुद अपने फॉर्म डेवलप करके और उन सब पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। हम नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी प्रयोगशालाएं इस हेतु तैयार की हैं, जिनमें बच्चे आके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो हमारे वर्किंग फार्म्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पर हम उनमें काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि अच्छी से अच्छी किस्में, वो फसलें, वो क्रॉप्स जिनसे किसानों को अधिक लाभ हो, जिनकी पैदावार अच्छी हो और साथ ही साथ इस प्रकार का उर्वरक और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सप्लीमेंट्स कि उससे पर्यावरण को भी कोई हानि न हो और भूगर्भ प्रदूषित न हो, इस सब पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इस दृष्टिकोण से हमारी बड़ी अनूठी और बड़ी एकमेव किस्म की पहल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले 2-3 वर्ष में, 4 वर्ष में मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कृषि शिक्षा में एक बहुत अच्छी पहचान बनाएगा और एक बड़ी सीट ऑफ लर्निंग के रूप में उभर के आएगा।